जय श्री राम। देखिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, कौन कौन से उसमें ग्रह है और किसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। आप ये देखोगे बहुत सारे ग्रह हैं और ये सूरज है, इन सबको मिला करके सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें कि 8 ग्रह और एक सूरज होता है। बाकी इसमें और भी चीजें होती है सोलर सिस्टम में, आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। सौर मंडल सूरज और उसके 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है। सूरज के पास के जो 4 ग्रह है उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और सूरज से दूर के जो ग्रह है उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। सूरज के जो पास के 4 ग्रह है वे साइड में सबसे छोटे हैं और दूर के जो ग्रह है वे साइड में सबसे बड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज से ही इन चारों ग्रहों का जो पास के 4 ग्रह है उनका निर्माण हुआ है, इसीलिए ये भारी ग्रह भी होते हैं। और जो सूरज के दूर के 4 ग्रह है उनका निर्माण गैसों के द्वारा हुआ है, इसलिए उन्हें हल्का ग्रह भी कहा जाता है। अब साइज के आधार पर देखा जाए तो बुध सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र और उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। अगर आप देखोगे तो शुक्र और पृथ्वी लगभग दोनों साइड में एक जितने समान है और पास पास के दोनों ग्रह है, इसीलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब बाह्य ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है वरुण और उसके बाद उससे बड़ा ग्रह है अरुण। अब इसके बाद जो ग्रह आता है वो आता है सैटर्न यानी कि शनिवार और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पतिवार। अब इन सबसे बड़ा जो है सौरमंडल में है वो है सूर्य। अब सूर्य इतना बड़ा है कि सूर्य अगर आप देखा जाए तो सूर्य के सामने सारे के सारे ग्रह बिल्कुल बच्चे बच्चे से चिन्ने चिन्ने से लगते हैं। अब सूर्य ग्रह इतना बड़ा है, अगर सूर्य ग्रह के टुकड़े कर दिए जाए और उसे पृथ्वी के आकार की बॉल बना ली जाए तो उसमें 13 लाख बॉल बन सकते हैं, यानी कि सूर्य इतना बड़ा है जिससे 13 लाख पृथ्वियां बन सकती है। सूरज के जो सबसे निकट के 4 ग्रह है उनको आंतरिक ग्रह या छोटे ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटे ग्रह है, जिसमें से सबसे छोटा है बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। और बड़े ग्रह जो दूर के ग्रह उनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है और यही बड़े ग्रह भी कहलाते हैं। इसमें से सबसे छोटा है वरुण, उसके बाद अरुण, शनि, बृहस्पति। वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। जिस 8 के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आज से कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है और बाकी सारे के सारे ग्रह जैसे सूरज, चांद, सितारे, मरकरी, ये सारे के सारे ग्रह किसके पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसी चीज को भूकेंद्रित या जियोसेंट्रिक अवधारणा बोला जाता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्र में, यानी कि पृथ्वी केंद्र में हो और बाकी सारे जितने भी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए आप धर्मों में भी देखते हो कि धर्मों में भी कहा गया है कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी हुई है। जैसे इस्लाम धर्म यही बात मानता है, कुछ समय तक यहूदी भी यही बात मानते थे और ईसाई धर्म भी यही बात मानता था। बल्कि ईसाई धर्म ने तो अब ये चीज हटा दी है, यहूदियों ने भी ये चीज हटा दिया, पर इस्लाम पे लगातार ये तंज कसा जाता है कि आज भी तुम किसको बताते हो कि पृथ्वी एक जगह पर रुकी है और सूरज और चांद इसके चक्कर काट रहे हैं, जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है और पृथ्वी इसके चक्कर काट रही है। पर मौलाना ये मानने को तैयार ही नहीं रहते। हालांकि ये बात भी गलत है कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है, जबकि सूरज भी बहुत तेजी से इस ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा है। अभी इस बारे में हम समझेंगे। सन 1400 के आसपास निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज एक जगह पर रुका हुआ है और बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो सूरज के चक्कर इस तरीके से काट रहे हैं। पर ये इतना भी आसान नहीं था, सूरज भी एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, सूरज भी लगातार गति कर रहा है। अगर आप देखोगे सूरज भी क्या है, लगातार गति कर रहा है और बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं। सूरज 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ब्रह्मांड के चक्कर काटता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड है। अगर हम सोलर सिस्टम में सूरज के नजदीक से देखें तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि और उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह को, जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। मरकरी अगर आप देखोगे तो सूर्य से 58 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सूर्य से इसकी औसत दूरी है। मरकरी पर बहुत जगह पर क्या मरकरी यानी कि बुध ग्रह पर बहुत गड्ढे गड्ढे से पाए जाते हैं, जो कि उल्का पिंड के गिरने से होते हैं। अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं, इस टाइप के पत्थर होते हैं। अब ये इस टाइप के पत्थर अगर आपने देखे होंगे कि आप जिसको बोलते हो ना कि हाँ ये टूटता हुआ तारा है और उसको देख करके आप अपनी कोई विश मांगते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी करा दो या मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, या हे टूटते हुए तारे मेरी नौकरी लगवा दो, इस तरीके की विश मांगी जाती है। बल्कि वो एक टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो होते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर घूमते रहते हैं। जब वे वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, जिसके कारण वे हमें टूटते हुए तारे के जैसा दिखाई देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक समय पर पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर रहते थे, बहुत बड़े बड़े जीव जो उड़ते थे और चलते थे, किसी भी जानवर को आराम से खा सकते थे, इतने बड़े बड़े थे।
पर एक समय पर क्या हुआ, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड गिरा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण सारे के सारे जीव जो उस समय पर बड़े बड़े जीव थे सारे के सारे मर गए। तो उसी के कारण अगर डायनासोर का अंत हुआ है पृथ्वी पर तो क्या कारण है, उसका उल्कापिंड। देखिए जब ये उल्कापिंड किसी ग्रह या उपग्रह पर गिरते हैं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं। आपने देखा होगा कि चांद पर भी ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे उल्कापिंड गिर चुके हैं। जब ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं तो पृथ्वी पर इनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लेक का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर बहुत बड़ी बड़ी लेक होती है। वे लेक किस तरीके से बनती है, वो इन उल्कापिंड के द्वारा किए गए गड्ढों में पानी भरने के कारण ही बनती है। देखिए बुध ग्रह सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होना चाहिए और ऐसा है भी। दिन में यहाँ का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और रात में यह तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दिन में इतना ज्यादा है तो रात में इतना कम क्यों है, तो इसका कारण सिंपल होता है, वायुमंडल में बुध ग्रह के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का मतलब होता है पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी के आसपास बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप की गैसें बहुत सारी है पृथ्वी के वातावरण में, इसी को बोला जाता है वायुमंडल। ये गैसें क्या करती है, जैसे मान लो ये वायुमंडल की परत है तो इधर से सूरज से कुछ रोशनी आएगी, तो सूरज से कुछ रोशनी आएगी तो इससे टकराएगी, यहाँ पे पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, या बोला जाए तो बुध ग्रह गर्म हो जाएगा। पर ये रोशनी टकरा करके पूरी तरीके से नहीं निकल पाती क्योंकि वायुमंडल इसको रोक लेता है, अतः ये रात तक का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें वायुमंडल नहीं है तो दिन में यहाँ आकर के रोशनी टकराएगी, तो पर रात में अगर देखा तो सारी की सारी रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये सारी जगह रात के समय पर ये बहुत ज्यादा ठंडा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात में बिल्कुल भी सूरज की जरा सी भी धूप नहीं पहुंच पाती, इसीलिए ये बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है। इसका तापांतर सबसे ज्यादा अधिक है। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्म है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा है, इसीलिए यहाँ पर जीवन भी नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर दिन में देखा जाए तो 450 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो जल करके मर जाएगा। और अगर रात में देखा जाए तो -180 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो ठंड के मारे बर्फ जम करके मर जाएगा। देखिए